गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी गद्य के अंतर्गत मंत्र पाठ को पढ़ रहे थे। मंत्र पाठ को पढ़ रहे थे जिसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। कल तक हम लोगों ने इस बात को पढ़ लिया था कि जो बूढ़ा भगत है वह अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास गया था, किंतु डॉक्टर चड्ढा ने बच्चे को देखने से मना कर दिया था, यह कहकर कि यह हमारा खेलने का समय है, इस समय हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े भगत ने डॉक्टर चड्ढा के सामने बहुत मिन्नतें की, बहुत ही गिड़गिड़ाया, किंतु इन सब बातों का डॉक्टर चड्ढा पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बूढ़े भगत और उसके बीमार बच्चे को एक नज़र तक देखा तक नहीं वह डॉक्टर चड्ढा ने, और वह गोल्फ खेलने के लिए चला गया। बूढ़ा भगत भी अपनी किस्मत ठोक करके बच्चे को घर ले आया, किंतु ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका जो हंसता खेलता 7 साल का बालक था वह परलोक सिधार गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अब बूढ़े और बुढ़िया का कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि उसी का मुंह देख करके बेचारे जीवित रहते थे। वही उनका हंसना था, वही उनका रोना था। मरने के बाद कई साल गुजर गए। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, आगे कौन सी घटना होती है, क्या कुछ होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसीलिए हमने संकेत में डाल दिया कई साल गुजर गए, साल गिरहती अर्थात पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कौन सा पैराग्राफ, ये संकेत में हमने बता दिया, संदर्भ में पूर्वत लिख दिया, क्योंकि हम पहले इसको बता चुके हैं। फिर एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, पद्य में क्या लिखते थे रचयिता, लेकिन गद्य में क्या लिखते हैं बेटा लेखक, जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब सीधे हम व्याख्या से जुड़ते हैं। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। लेखक ये बताते हैं कि वह घटना हुए कि बच्चे की मृत्यु हो गई, ये घटना हुए कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन कमाया, खूब उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। इसके साथ साथ डॉक्टर ने अपने स्वास्थ्य की भी बहुत देखभाल की, जो एक असाधारण बात है। यह उसके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उसकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। डॉक्टर चड्ढा समय के बहुत ही पंचुअल थे, अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखते थे, इसलिए 50 साल की उम्र में भी वह बहुत ही नवयुवकों की भांति दिखाई दे रहे थे, अर्थात बिल्कुल नवयुवक लग रहे थे। उनकी चुस्ती फुर्ती को देख करके नवयुवक भी लज्जा, यानी नवयुवकों को भी शर्म आ जाती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। हमने बताया ना कि वो समय टाइम के बहुत पंचुअल थे, हर एक कार्य करने का उनका समय निर्धारित था, और अपने उस समय से जौ भर मतलब तनिक भी इधर उधर नहीं करते थे। यानी कि अगर 10 बजे उनका खाने का समय है तो 10 बजे, 8 बजे नहाने का समय तो 8 बजे ही नहाएंगे, कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। इसीलिए कहा गया डॉक्टर साहब अपने टाइम के बहुत ही पंचुअल थे। आगे देखेंगे, बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। क्या बताया, बहुधा, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग अपने शरीर की देखभाल तब ज्यादा करते हैं, समय को तब पकड़ते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं और कहीं से उनको सलाह मिलती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये गलती है लोगों की। यदि पहले ही जाग जाते, पहले उन बातों का ध्यान रखते, तो रोगी काहे को बनते, है ना।
तो हमें भी अपने अपने समय का ध्यान रखना चाहिए, हर एक कार्य के लिए समय निर्धारित करना चाहिए, पहले से पहले जागरूक रहना चाहिए। आइए डॉक्टर चड्ढा से हमें सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। क्या बताया कि जो डॉक्टर चड्ढा थे बड़ा ही संयमित जीवन व्यतीत करते थे और इसी संयम का नतीजा था कि उनके ज्यादा संतानें नहीं हुई। उन्होंने 2 संतानें ही पैदा की, जिनमें से एक लड़की थी और दूसरा लड़का था। ज्यादा संतानें न होने की वजह से जो उनकी पत्नी थी मिसेस चड्ढा, वो भी अभी बिल्कुल जवान दिखाई देती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवा समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा से निकलते थे। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। ये बताया कि जो उनकी लड़की थी, बड़ी थी, उसका विवाह हो गया, वो ससुराल चली गई। अब उनका बेटा ही बचा। वह बहुत ही होनहार बालक था, चेहरे से उसके तेज झलकता था, हर कार्य के लिए बिल्कुल फिट बैठता था। विद्यालय में उसका बहुत ही सम्मान था, बड़ा ही रसिक था, बड़ा ही उदार। और ये बताया कि हर प्रकार के गुणों से वह भरा हुआ था। कौन? डॉक्टर चड्ढा का लड़का, जिसकी आज 20वीं सालगिरह थी, अर्थात 20वीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। अब जन्मोत्सव समय कौन कौन से क्या कुछ हो रहा था? संध्या का समय था, शाम का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। अब भाई बड़े लोगों की पार्टी थी, बहुत ही अच्छा उनका घर के पास मैदान था, हरी हरी उसमें घास थी, वहां पर बढ़िया व्यवस्थित तरीके से कुर्सियां लगाई गई थी। शहर के जो धनी लोग थे, बड़े लोग थे, एक तरफ भोजन कर रहे थे। डॉक्टर साहब के मिलने वाले उनके मित्र जो थे एक तरफ भोजन कर रहे थे, और उनके बेटे के मिलने वाले यानी विद्यालय से संबंधित जो छात्र थे, छात्राएं थी, जो भी उनके मित्र यार थे, वो एक तरफ भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी मौजूद था। क्या बताया कि पूरा जो मैदान था जहाँ कुर्सियां बिछी थी, घास थी, वह मैदान बिजली के प्रकाश से बिल्कुल जगमगा रहा था। और क्या चीज उन्होंने ये भी बताया कि आमोद प्रमोद का सामान भी मौजूद था। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। जो हमें आनंद देने वाली चीजें होती हैं, यानी विलासता की चीजें जो होती हैं, जो हमें आनंद देती हैं, एक शब्द में कहें उसे तो शान शौकत वाली जो चीजें हैं, जिनसे हमें आनंद मिलता है, अर्थात खेलने वाली जो चीजें हैं, मनोरंजन, दिमाग से उतर आता है। आमोद प्रमोद मनोरंजन देने वाली, मनोरंजन करने वाली चीज। होता यह है कि खाने पीने के बाद पार्टी जब समाप्त होती है तो कहीं ना कहीं कोई रंगोराज कार्यक्रम जो किए जाते हैं, उनके सामान वहां पर मौजूद थे। अर्थात आजकल देखा होगा पार्टियों में तो एक किनारे पर डीजे सिस्टम लगा हुआ होता है, तो लोग क्या करते हैं, वहां मनोरंजन करते हैं। डॉक्टर चड्ढा के यहाँ भी खाने पीने का तो व्यवस्था अलग चली रही थी, एक सभी जगह व्यवस्थित तरीके से, किंतु अलग एक किनारे पर ये मनोरंजन के सारे सामान भी मौजूद थे। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन एक शब्द आया हुआ है, प्रहसन का तात्पर्य होता है नाटक। एक छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, और वो नाटक को लिखने वाला कौन था? कैलाशनाथ। अब परिचय तो जान लीजिए, कैलाशनाथ है कौन? कैलाशनाथ वही बच्चा है, डॉक्टर चड्ढा का लड़का है, जिसका आज 20वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा ही होनहार था, पहले जान ही चुके। तो नाटक जो खेला जाना था उसको किसने लिखा था? कैलाशनाथ ने ही लिखा था।
वही मुख्य एक्टर भी था। और क्या था? वही उस नाटक का एक्टर अर्थात नायक भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे से नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आओ भगत में लगा था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना, कोई पुकारता इधर आना, कैलाश उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चूल्हे करते थे। बेचारे को जरा सा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। अब वो नाटक जो खेलना था कैलाश नाथ ने लिखा था, वही उसका मुख्य एक्टर था। इसके अलावा कैलाश नाथ जो था मित्रों के दोस्तों के आओ भगत में लगा हुआ था। वह एक रेशमी कमीज पहने हुए नंगे पैर मित्रों की आओ भगत में लगा था। मित्र भी उसे परेशान कर रहे थे, कोई कहता इधर आना, कोई कहता उधर आना, इस प्रकार उसको परेशान कर रहे थे। तभी एक रमणी अर्थात एक नव युवती आई कैलाश के पास और उनसे कैलाश से पूछने लगी कि आपके सांप कहाँ हैं, उन्हें जरा दिखा दो। एक बात और जान लीजिए, जो कैलाश नाथ था उसे सांपों को पालने का बहुत शौक था। और ये सारी बातें कल हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।